There are no eternal friends and permanent enemies in international politics, only national interest matters. ये कोटेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी रेलेवेंट है और आमतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ या ग्रेट पावर्स इसी कोटेशन के गिर्द ही अपनी नेशनल पॉलिसी को बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या वीक स्टेट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं करते, वो इमोशंस के ऊपर जाते हैं कि हमारी किसी के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हमारे लिए वो सब कुछ कर देगा, हमारे लिए वो दूध और शहद की नदियाँ बहा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ या मेजर पावर्स तो उन्होंने अपना एक नेशनल इंटरेस्ट डिफ़ाइन किया होता है, लेकिन जो यूजुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास तो अपनी कोई नेशनल पॉलिसी या नेशनल इंटरेस्ट होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा, बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन आज तक कोई भी ये सही तरीके से नहीं बता सका कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है क्या। एक दफ़ा एक सेमिनार में मेरी मुलाकात डॉक्टर हेपलर से हुई, जो कि एनसाइडल फाउंडेशन के हेड थे। जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काम कर रही है। यही सवाल मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान इज़ अ कन्फ्यूज्ड स्टेट, पाकिस्तान को नहीं पता हमने करना क्या है। एंड वंस यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, तो आप मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे। तो रिसेंटली चाइनीज़ एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में चाइनीज़ नेशनल्स को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, और किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से या उससे पहले भी बहुत से चाइनीज़ नेशनल्स को टारगेट किया गया है, उनको मारा गया है। लेकिन उनकी स्टेटमेंट को अगर एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिर सिचुएशन ज़रा डिफरेंट नज़र आती है। और ये वही बात कि जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती हैं, और हम जैसे मुल्क जो हैं वो इमोशंस को देखते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ तो हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि अगर उनके नेशनल्स जो हैं उनको यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत ख़तरात भी हैं तो दोस्ती की खातिर जो है उनको इस चीज़ को मान लेना चाहिए, थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो तो रुथलेस है, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर बात करती है। तो इसलिए अब चाइना जो है वो एक बड़ी पावर है। चाइना को हमारी ज़रूरत शायद कम है, लेकिन हमें चाइना की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चाइना के पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब चाइना जो है उसने ग्लोबल लेवल के ऊपर खेलना है। चाइना के ताल्लुकात इंडिया के साथ भी ख़राब भी हैं किसी हद तक, लेकिन उनकी ट्रेड आपस में कभी भी नहीं रुकी। यही हाल उनका यूनाइटेड स्टेट्स के भी साथ है। आपस में कंपटीशन की बातें तो करी जाती हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान, यूएसए और चाइना के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको एक बड़ी जंग होती हुई नज़र आए। और ये दोनों ममालिक जो हैं, या स्पेशली चाइना जो है, चाइना का तो कल्चर ही ऐसा नहीं है, ना वो ख़ुद लड़ते हैं ना वो किसी के लिए लड़ते हैं। बहुत कम आपने ऐसा देखा होगा कि चाइना ने कहीं पे लड़ाई की होगी, सिवाय ये जो 1962 में इंडिया के साथ उनका थोड़ा सा हुआ था। इसके अलावा तो हमें चाइना की हिस्ट्री में बहुत कम नज़र आता है कि उन्होंने लड़ाई की हो। तो चाइना के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। हम ये कहते हैं कि हम बड़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन के ऊपर हैं, गवादर की मानते हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, लेकिन जब उनका एक नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे सर्व नहीं हो रहा तो यकीनन वो ऑल्टरनेट्स को देखेंगे। चाइना के ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, और चाबहार पोर्ट जो है वो भी काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है चाइना के लिए, और जिसके ज़रिए वो सेंट्रल एशिया में तजारत कर भी रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की इमोशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी नहीं करनी चाहिए, और छोटी स्टेट्स को भी अपनी मतलब इस्तात के मुताबिक, एक नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी पॉलिसी को बनाना चाहिए, ताकि वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव कर सकें। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस हवाले से बहुत बेहतरीन किताब लिखी, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, में वो लिखते हैं कि हाउ स्मॉल स्टेट शुड बिहेव विद द मेजर पावर्स। और उसमें एक बात बताते हैं कि ग्रेट पावर्स का स्मॉल स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप हमेशा टेक्टिकल होता है। जब उनको फ़ायदा होता है वो आपको यूज़ करते हैं, जब उनको फ़ायदा नहीं होता आप उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इसका एक हल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये लिखते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी एक बड़ी स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप है वो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस के तौर पे जा रही है, तो आप एक क्विक शार्प क्राइसिस की तरफ जाएं, वक्ती आप उनको एक ना कर दें, और उसके बाद जो है आप संभल जाएंगे। वरना जितना लंबा इसको लेके जाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। वो पंजाबी में कहा जाता है ना, एक ना सौ सुख। तो शायद हमें भी इस तरह की किसी पॉलिसी पे चलना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली स्मॉल स्टेट ने भी सर्वाइव करना है और इसी इंटरनेशनल सिस्टम में सर्वाइव करना है।